वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है नादान दोस्त। आज हम लोग इसी मुश्किल अल्फाज के माने लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। मुश्किल अल्फाज और उसके माने लेकर हम हाजिर हुए हैं। पहला लफ्ज यहाँ पर हमने मुश्किल अल्फाज का लिखा है आलमाना गुरूर। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आप लोग लिखते चले। पहला अल्फाज हमने क्या लिखा है? आलमाना गुरूर, जिसके माने हैं बड़ा बोलापन, है ना, जानकारी का घमंड। दो माने लिखा हमने आलमाना गुरूर, जिसके माने क्या लिखा हमने? बड़ा बोलापन, जानकारी का घमंड। दूसरा लफ्ज हमने लिखा है यहां पर पेचीदा, जिसके माने हैं उलझा हुआ, मुश्किल। दो लफ्ज है, पेचीदा जिसके माने हैं उलझा हुआ, मुश्किल। तीसरा लफ्ज हमने लिखा है ख्वाहिश, जिसके माने हैं तलब, चाहत। और चौथा लफ्ज यहां पर है तहकीकात, जिसके माने हैं छानबीन, जानना, मालूम करना। एक लफ्ज के तीन माने हमने लिखा मेरे प्यारे बच्चों। तहकीकात यानी छानबीन, जानना, मालूम करना। कयास यानी अंदाजा। पांचवा लफ्ज क्या लिखा हमने? कयास, जिसके माने क्या है? अंदाजा। छठा लफ्ज लिखा है बेताब यानी बेचैन। सातवां लफ्ज हमने लिखा है तजवीज, जिसके माने हैं मशवरा। तजवीज के माने मशवरा, बेताब के माने बेचैन, तजवीज के माने मशवरा। उसके बाद है उधेर बुन, सोच विचार। आठवां लफ्ज क्या है? उधेर बुन, जिसके माने क्या है? सोच विचार। इसके बाद नौवां लफ्ज हमने लिखा है यहां पर एतबार, जिसके माने हैं भरोसा। जिसके माने क्या है? भरोसा। उसके बाद 10वां लफ्ज है इत्तेफाक, जिसके माने हमने लिखा है अचानक। जिसके माने क्या लिखा है? अचानक। 11वां लफ्ज है दुष्ट। क्या लिखा है? दुष्ट, जिसके माने शरीर, बेरहम। शरीर, बेरहम। जाम यानी गुरूर। जाम के माने गुरूर। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों यह है मुश्किल अल्फाज के माने। मुश्किल अल्फाज के माने। यहां ये सबक से हमने मुश्किल अल्फाज के माने लिया था, और जिसके अल्फाज और माने मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो है इसी सबक के अंदर सवाल जवाब लेकर हाजिर हो रहे हैं कि सवाल नंबर 1, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? लिखते चले अपनी किताब के अंदर, अपने नोट्स बुक के अंदर। घोंसला देखकर हमने इनके जवाब में क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? घोंसला देखकर बच्चों के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये देखें कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं। वो क्या देखें? चिड़िया के अंडे कैसे हैं। चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर किस तरह के होंगे। क्या जवाब में फिर देख ले एक बार। घोंसला देखकर बच्चों के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये देखें कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर किस तरह के होंगे। यह सवाल नंबर 1 का जवाब था। उसके बाद है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की? घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की? तो जवाब में लिखेंगे घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने यह तरकीब की कि वह पहले एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था। क्या जवाब में? घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने यह तरकीब की कि वह पहले एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था, इसलिए उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल को उस पर रखा और स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। तब केशव स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा। फिर उसके जवाब में देख ले, घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने यह तरकीब की कि वह पहले एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था, इसलिए उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल को उस पर रखा और स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। तब केशव स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 है श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? केशव पर तरस क्यों नहीं आया? श्यामा को अपने भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि चिड़िया के अंडे
नीचे गिरकर टूट गए थे। वह ये समझी कि केशव ने ये अंडे इस तरह रखे होंगे कि वह नीचे गिर पड़े। उसके गलत काम की वजह से उसे सजा मिलनी चाहिए, है ना। उस काम के उसको जवाब में क्या लिखा हमने, श्यामा को भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। वो ये समझी कि केशव ने ये अंडे इस तरह रखे होंगे कि वह नीचे गिर पड़े। इसके गलत काम की वजह से उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 है, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। तो हम लोग इसका जवाब देखेंगे। मैं आपका जवाब बता रहा हूं इसका। चार में हम लोग जवाब नंबर 4 लिखेंगे हम लोग। और सवाल क्या है कि परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। कोई है जिसका जवाब दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो इसके जवाब में हम लोग क्या लिखेंगे कि परिंदों, क्या लिखेंगे इसके जवाब में, क्या लिखेंगे हम लोग उसके जवाब में, कोई शख्स घोंसले में रखे हुए। जवाब नंबर 4 में क्या लिखेंगे, जवाब नंबर 4, कोई शख्स घोंसले में रखे हुए कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छू ले तो अंडों को छू ले तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सेवते, उस अंडों को नहीं सेवते। और उन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें एहसास होता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं। अब अंडे गंदे हो गए हैं। गंदे हो गए हैं। यहां पे नून गुन्ना भी होगा, हो गए हैं कि वह नीचे गिर पड़े, गंदे हो गए हैं और उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। और उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। क्या लिखा जवाब नंबर 4 में हमने, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए सवाल है। तो कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छू ले तो फिर यहां पर क्या है, फिर एक मिनट, छू ले तो फिर परिंदे छू ले तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सेवते। उन्हें यह एहसास होता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं और उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। ये जवाब नंबर 4 था। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 5 क्या है, घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए। घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों।
और क्यों? क्या है सवाल नंबर 5? घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों? तो इसके जवाब में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे अजीज तालिब इल्मों, हम लोग लिखेंगे इसके जवाब में, चिड़िया ने खुद ही घोंसले से अंडे, चिड़िया ने खुद ही, चिड़िया ने खुद ही घोंसले से, घोंसले से, घोंसले से अंडे, घोंसले से अंडे जमीन पर गिरा दिए थे, गिरा दिए थे, गिरा दिए थे, क्योंकि केशव ने, क्योंकि 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 केशु ने, क्योंकि केशु ने उन अंडों को छुआ था, क्योंकि केशु ने उन अंडों को छुआ था, उन अंडों को छुआ था, उन अंडों को छुआ था और अंडों की जगह बदल दी थी, और अंडों की जगह बदल दी थी, बदल दी थी, बदल दी थी, जिससे चिड़िया को एहसास, जिससे 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 चिड़िया को एहसास, जिससे चिड़िया को एहसास हुआ के अंडों को किसी ने खराब कर दिया है, हुआ के अंडों को किसी ने खराब कर दिया है, किसी ने खराब कर दिया है, और अब उनमें से, और अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों जवाब नंबर 5 के सवाल क्या है, घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों? तो इसके जवाब में हमने लिखा कि चिड़िया ने खुद ही घोंसले से अंडे जमीन पर गिरा दिए थे, क्योंकि केशु ने उन अंडों को छुआ था और उन अंडों की जगह बदल दी थी, जिससे चिड़िया को एहसास हुआ कि अंडों को किसी ने खराब कर दिया है, और अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल नंबर 5 भी मैंने बता दिया। अब हम लोग जो है अगला सवाल पढ़ेंगे। आगे देखें कि आगे सवाल है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के जुमले बनाए, नीचे लिखे हुए लफ्जों के जुमले बनाए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, है ना। उस लफ्ज को हम लोग बनाएंगे, उसका जुमला बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, जुमला बनाएंगे। तो पहला लफ्ज यहां पर लिखा हुआ है उधेर बुन। पहला लफ्ज क्या लिखा, नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए लफ्जों, नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाएं, जुमले बनाएं। तो इसका पहला लफ्ज है उधेर। क्या है, उधेर क्या है, पहला लफ्ज क्या है इसका, उधेर बुन। क्या है पहला लफ्ज, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उधेर बुन। तो इसके जुमले में हम लोग क्या लिखेंगे कि बाज लोग, क्या लिखेंगे, बाज लोग, बाज लोग हर वक्त
बाज लोग हर वक्त इस उधेर बुन में बाज लोग हर वक्त इस उधेर बुन में रहते हैं के ये करें वो करें। क्या जुमला बनाया हमने कि बाज लोग हर वक्त इस उधेर बुन में रहते हैं कि ये करें वो करें। दूसरा लफ्ज यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज तालिब इल्मों, दूसरा लफ्ज है अंदाजा। क्या है? अंदाजा। क्या है? अंदाजा। किसी बात का किसी बात का अंदाजा करना हर एक के बस की बात नहीं है। हर एक के बस की बात नहीं है। हर एक के बस की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग तीसरा लफ्ज है इसमें। तीसरा लफ्ज क्या है? बर्दाश्त। तीसरा लफ्ज क्या है? बर्दाश्त। क्या है? बर्दाश्त। तीसरा लफ्ज क्या है? बर्दाश्त। हर शख्स में, तीसरा जुमला क्या है? हर शख्स में कुव्वते बर्दाश्त नहीं होती। हर शख्स में कुव्वते बर्दाश्त नहीं होती। एकाएक कोई धमाका हो तो एकाएक कोई धमाका हो तो लोग सहम जाते हैं। इसके बाद पांचवा लफ्ज है सत्यानाश। आम तौर पर औरतें किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती हैं। पांच लफ्ज था मेरे प्यारे बच्चों, और इन पांचों लफ्जों का मैंने जुमला बनाया। तो पहला लफ्ज क्या था? उधेर बुन। बाद लोग हर वक्त इस उधेर बुन में रहते हैं कि ये करे वो करे। दूसरा लफ्ज हमने लिखा है यहां पर अंदाजा, जिसका जुमला मैंने क्या बनाया? किसी बात का अंदाजा करना हर एक के बस की बात नहीं। तीसरा लफ्ज हमने लिखा है यहां पर बर्दाश्त। हर शख्स में कुव्वते बर्दाश्त नहीं होती। चौथा लफ्ज यहां पर हमने लिखा है एकाएक कोई धमाका हो तो लोग सहम जाते हैं। उसके बाद पांचवा लफ्ज हमने लिखा सत्यानाश। आमतौर पर औरतें किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती हैं। आमतौर पर औरतें क्या करती हैं? किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खाली जगह है, जहां पर मैं खाली जगह का सिर्फ जवाब लिख रहा हूं, उसको जुमले के साथ आपको बनाना है। तो पहला जवाब यहां पर, पहला जवाब बढ़ाएगा खाली जगह में। पहला में क्या बढ़ाएगा? केशव के दिल में
केशु, केशु दिल में कांप रहा था। केशु दिल में कांप, पहला क्या बढ़ाएगा? कांप। क्या बढ़ाएगा जवाब में? कांप। कांप। केशव के केशव केशु दिल में कांप रहा था। क्या है? केशु दिल में कांप रहा था। उसके बाद पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। यहाँ पर क्या बढ़ाएगा? टूटी। क्या बढ़ाएगा? टूटी। देखेंगे अपनी किताब के अंदर और अपनी नोट्स बुक के अंदर लिखते चला। इसको जुमले के साथ बनाना है, इसको जुमले के साथ बनाना है। उसके बाद है केशु के सर उसका पाप। चौथा में क्या बढ़ाएगा? पाप। क्या बढ़ाएगा? पाप। तीसरा में क्या बढ़ाएगा? पाप। चौथा में क्या बढ़ाएगा? बच्चे। क्या बढ़ाएगा? बच्चे। पांचवा में क्या बढ़ाएगा? दफ्तर। पांचवा में क्या बढ़ाएगा? दफ्तर। इसको जुमले के साथ बनाएंगे हम लोग, है ना। इसको जुमले के साथ लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे पहले जुमले में? केशु के दिल में कांप रहा था। केशु दिल में कांप रहा था। पहला जुमला क्या लिखेंगे हम लोग? केशु दिल में कांप रहा था। उसके बाद दूसरा बनाएंगे हम लोग कि पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। दूसरा जुमला क्या है? पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी, मतलब टूटी लिखा दूसरे में। उसके बाद तीसरा है केशु के सर उसका पाप पड़ेगा, मैंने पाप लिखा है जवाब में यहां पर। चौथा जुमला है खाली जगह कर निकल कर फुट से उड़ जाएंगे, तो मैंने चौथे जगह पर लिखा है बच्चे। क्या लिखा है? बच्चे। उसके बाद है बाबूजी खाली जगह गए हुए थे, तो मैंने पांचवें भरा है दफ्तर। क्या भरा है यहां पर? दफ्तर। क्या भरा है? दफ्तर। उसके बाद है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद और जमा बनाए। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखें कि फिर लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद जमा बनाए। मैं बता रहा हूं तुरंत, आप लोग अपने नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर लिखते चले और अच्छी तरीके से लिखें, जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जो आपको आगे चलकर बहुत फायदा देगा। नीचे लिखे हुए लफ्जों की वाहिद और जमा बनाए। नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद से जमा बनाए। जमा बनाए। एक तरफ हमने यहां पर वाहिद लिखा है और दूसरी तरफ हमने जमा लिख दिया है। क्या लिखा है? जमा। पहला तरफ क्या लिखा हमने? वाहिद। वाहिद पहला लफ्ज क्या है? वाहिद लिखा हमने। वाहिद क्या है? सवाल। सवाल का जमा क्या होगा? सवालात। क्या होगा? सवालात। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? परिंदा। क्या है? परिंदा। परिंदा, जिसका जमा क्या होगा? परिंदे। तीसरा लफ्ज क्या है? तीसरा लफ्ज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चीज। चीज। चीज, जिसका जमा क्या होगा? चीजें। क्या होगा? चीजें। उसके बाद चौथा लफ्ज क्या है? मौका। मौका, इसका जमा क्या होगा? मवाका। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? तकलीफ। तकलीफ, इसका जमा क्या लिखेंगे? तकालीफ। तकालीफ। उसके बाद है ख्वाहिश। क्या है? ख्वाहिश। ख्वाहिश। ख्वाहिशात। ख्वाहिशात। क्या है? ख्वाहिशात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल है, क्या लिखा? सवाल का सवालात। वाहिद का मैंने बताया था आपको कि वाहिदा होता है ना। तो उसी तरीके से जो है सवाल का हमने क्या लिखा है? सवालात। परिंदा का परिंदे, चीज का चीजें, मौका का मौका, तकलीफ का तकालीफ, ख्वाहिश का ख्वाहिशात। अब जो हम लोग हैं कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के
मुजक्कर और मुअन्नस, पहले यह समझना होगा कि मुजक्कर और मुअन्नस कहते किसको है। मुजक्कर जो है वो मर्द कहलाता है, मेल कहलाता है, और मुअन्नस जो है वो औरत कहलाती है, फीमेल कहलाती है। उसी तरीके से यहां पर हम एक तरफ मुजक्कर लिखेंगे, है ना, और दूसरी तरफ हम यहां पर मुअन्नस लिखेंगे। सवाल क्या होगा? सवाल क्या होगा? नीचे लिखे हुए लफ्जों के, नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुजक्कर और मुअन्नस बनाएं, मुअन्नस बनाएं। अब यहां पर जो हम पहला लफ्ज लिख रहे हैं मुजक्कर का, मुजक्कर का पहला लफ्ज है अब्बा। क्या है? अब्बा। इसका क्या होगा मुअन्नस? अम्मा। क्या होगा? अम्मा। क्या होगा? अम्मा। उसके बाद है दूसरा लफ्ज है भाई। भाई का क्या होगा? भाई का क्या होगा? बहन। क्या होगा? बहन। भाई का क्या होगा मुजक्कर? बहन। मुजक्कर क्या है? भाई, और उसका मुअन्नस क्या होगा? बहन का, बहन क्या है? मुअन्नस। तीसरा लफ्ज है, तीसरा लफ्ज देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा लफ्ज है चिरा। क्या है? चिरा। चिरा का क्या होगा? चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया। उसके बाद है पांचवा लफ्ज है बच्चा। चौथा लफ्ज क्या है? बच्चा। उसके क्या लिखेंगे? बच्ची। उसके पांचवा लफ्ज है बिल्ला। बिल्ला का बिल्ली। बिल्ला का बिल्ली। उसके बाद है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब देखें कि मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर है नीचे लिखे लफ्जों के मुहावरों के जुमले बनाए। क्या बनाए? मुहावरों के जुमले बनाए। मुहावरों के जुमले बनाए। नीचे लिखे लफ्जों के मुहावरों, मुहावरों के जुमले बनाए। जुमले बनाए। जुमले बनाए। तो पहला यहां पर है मुहावरा, पहला मुहावरा क्या है कि चेहरे का रंग उड़ जाना। क्या है? चेहरे का रंग उड़ जाना। उड़ जाना। इसका जुमला क्या बनाएंगे हम लोग? उसका जुमला क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका जुमला हम लोग क्या बनाएंगे? पुलिस को देखते ही चोरों और जेब कतरों, पुलिस को देखते ही चोरों और जेब कतरों, जेब कतरों, जेब कतरों के चेहरे का रंग, रंग उड़, चेहरे का रंग उड़ जाता है। रंग उड़ जाता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लफ्ज है भीगी बिल्ली बन जाना। भीगी, भीगी बिल्ली बन जाना। भीगी बिल्ली बन जाना। क्या है? भीगी बिल्ली बन जाना। क्लास में, इसका जुमला हम लोग क्या बना रहे हैं? क्लास में शरारत करने वाले बच्चे, क्लास में शरारत करने वाले बच्चे, शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर, उस्ताद को देखकर भीगी, भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बन जाते हैं। तीसरा लफ्ज मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तीसरा लफ्ज है चेहरे, फुर से उड़ जाना। क्या है? फुर से, फुर से उड़ जाना। फुर से उड़ जाना।
इसका जुमला हम लोग क्या बनाएंगे? जमीन पर दाना चुगते चुगते, जमीन पर दाना चुगते 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 परिंदे परिंदे फुर से उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। उसके बाद है चौथा लफ्ज है दम रोकना। दम दम रोकना क्या है? दम रोकना। चौथा लफ्ज क्या है? दम रोकना। बाज बत्ते रोते रोते अचानक, बाज बच्चे रोते रोते अचानक 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 इस तरह खामोश हो जाते हैं, इस तरह खामोश हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं जैसे दम रोक लिया हो, जैसे दम रोक लिया हो, जैसे दम रोक लिया हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पांचवा आखिरी लफ्ज है इस मुहावरों का जुमला बनाए। उसके बाद है शुद्ध न रहना। क्या है? शुद्ध न रहना, शुद्ध न रहना। खेल कूद के वक्त, खेल कूद के वक्त, खेल कूद के वक्त बच्चों को खाने पीने की, बच्चों को खाने पीने की सुध नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब है आखिरी। देखे हम लोग क्या लिखा हमने? चेहरे का रंग उड़ जाना। पुलिस को देखते ही चोरों और जेब कतरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके बाद दूसरा है भीगी बिल्ली बन जाना। तो हमने इसका बनाया है क्लास में शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उसके बाद है फुर से उड़ जाना। जमीन पर दाना चुगते चुगते परिंदे फुर से उड़ जाते हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों दम रोकना। बाज बच्चे रोते रोते अचानक इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे दम रोक लिया हो। उसके बाद है शुद्ध ना रहना। खेल कूद के वक्त बच्चों को खाने पीने की सुध नहीं रहती है, साफ सफाई की जो है नहीं रह पाता है उसके लिए। उसके बाद है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद बनाएं। क्या है? मुतजाद। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मुतजाद कई तरीके से बताया जाता है, जिस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में और जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले सवाल बनाने वाले होते हैं, तो वो कई तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने बताया था कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखें। क्या है? मुतजाद लिखें। अब यहां पर ये मुतजाद लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था, तो मैंने बताया था आपको कि मुतजाद कभी लिख दिया जाएगा, कभी एजाद लिखा जाएगा, कभी एतजाद लिख दिया जाएगा, कभी जो है जिद लिखा जाएगा। इस चारों लफ्जों के एक ही माने होते हैं। इस चारों लफ्जों के एक ही माने, जिसका मतलब क्या है? उल्टा। इसका अपोजिट लिखना है। जो लफ्ज होगा उसका हम लोग क्या लिखेंगे? अपोजिट वर्ड लिखेंगे, अपोजिट अल्फाज लिखेंगे। तो पहला लफ्ज यहां पर है धूप। पहले लफ्ज के अल्फाज लिखे यहां पर, एक तरफ हम अल्फाज, दूसरी तरफ हमने लिखा मुतजाद। पहला लफ्ज क्या है? धूप। धूप का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? छांव। क्या होगा? छांव। उसके बाद दूसरा लफ्ज क्या है? सजा। सजा का क्या होगा? सजा का क्या होगा? इनाम। क्या होगा? इनाम। सजा का क्या होगा? इनाम। उसके बाद है जवाब। तीसरा लफ्ज क्या है? जवाब। जवाब का क्या होगा? सवाल। क्या होगा? सवाल। चौथा लफ्ज क्या है? चौथा लफ्ज क्या है? तकलीफ।
तकलीफ का क्या होगा उल्टा? तकलीफ का उल्टा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आराम। उसके बाद पांचवा लफ्ज क्या है? पांचवा लफ्ज क्या है? पाप। पाप क्या है? पाप क्या होगा? सवाब। पाप सवाब, है ना। पहले लफ्ज क्या लिखा हमने? धूप, जिसका उल्टा क्या लिखा हमने? छांव। सजा का इनाम, जवाब का सवाल, तकलीफ का आराम, पाप का सवाब। जो है ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 3 था, जो ये मुकम्मल हो चुका है। और आप लोग अपने अपनी नोट्स बुक के अंदर फेयर जरूर बनाएं और तैयार करें। इंशाल्लाह आगे इम्तिहान में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।